नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लवलीश है और मैं आपके सामने यूनेस्को की जो विश्व विरासतें हैं, विश्व धरोहरें जो आपके भारत में हैं, उनके बारे में आप सबके सामने चर्चा करना चाहूँगा। एक्चुअली ये आपके जितने भी गवर्नमेंट द्वारा किए गए एग्ज़ाम हैं, एसएससी, बैंक आपका या फिर आपका रेलवे हो, स्पेशली अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो कि कुछ समय बाद होने वाले हैं, उसमें काफ़ी हद तक ये आपके में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, और जिसने भी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मैं उनसे सभी से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इसका फर्स्ट पार्ट भी अवश्य रूप से देखें, ताकि आपको पूर्ण रूप से इस चीज़ का ज्ञान हो सके। मैंने उसके बारे में, यूनेस्को के बारे में सारी जानकारी मैंने इसमें दी रखी है, और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो पुरानी वाली वीडियो थी उसमें मैंने 10 हेरिटेज साइट्स को डिस्कस किया था। अब आगे की जितनी भी हेरिटेज साइट्स जो आपकी रिमेनिंग है, उन सबको मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। सो फ्रेंड्स शुरू सो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आगे की बात को। आपका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सेकंड पार्ट। इसी के साथ क्रम में मेरी पहला जो हेरिटेज साइट है उसका नाम है एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स बेसिकली आपकी दिखने में कुछ इस प्रकार की दिखती हैं। ये आपकी गुफाओं से जैसे जैसे कि ये पिलर्स खड़े हुए हैं, इस तरीके का दिखेगा आपका। और ये आपका एलिफेंटा आइलैंड जो कि आपका मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ पर इसका वहाँ पर यह आपका स्थित है। यह 5th से 9th सेंचुरी में बनवाया गया था, और इसकी शैली जो है, इसमें से कुछ इन मंदिरों की शैली मंडला शैली में है। जैसे कि धारापुरी डिस्ट्रिक्ट में आप जाओगे मुंबई के एलिफेंटा आइलैंड में, तो वहाँ पर आपको ये गुफाएं जो है वह देखने को मिलेंगी। इसी के साथ इसमें हिंदुओं के और बुद्धिस्ट टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपके जो आपके त्रिमूर्ति सदाशिव के टेम्पल हैं, नटराज मूर्ति है तथा योगेश्वर टेम्पल है, ये सब आपको वहाँ देखने को मिल जाते हैं। और तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अगली वाली हेरिटेज साइट की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है चोला टेम्पल। एक्चुअली ये चोला टेम्पल तमिलनाडु में स्थित है, और बेसिकली ये कई प्रकार के टेम्पल्स का एक कलेक्शन है। इसको द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसके वैसे तो बहुत सारे मंदिर, लेकिन मोस्टली इसके 3 मंदिर हैं जो आपके लिए जानने के लिए ज़रूरी हैं। इनसे प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, जो आपके गवर्नमेंट के एग्जाम में, एसएससी में और एनटीपीसी में भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है। पहला है आपका बृहदेश्वर टेम्पल, जो आपके तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तंजावुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है आपके में? आपके तमिलनाडु में। तो इसको जो बनवाया था, राजा राजा चोल ने बनवाया था। और इसी के साथ उन्होंने और भी, इसी के साथ क्रम में दूसरा मंदिर है, उसका नाम है गंगाईकोंडा चोलपुरम, और ये भी इस वहीं पर स्थित है। तथा तीसरा मंदिर भी है ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावत जो नाम था वह इंद्र भगवान के हाथी का नाम था ऐरावत। ये दारा सुकम में स्थित है। तो ये चोला टेम्पल। इसी के साथ नेक्स्ट पर हम आगे बढ़ते हैं, तो वह है आपका ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन पत्तड़कल। जो पत्तड़कल की इमारतों का जो समूह है, वह मोस्टली आपका कुछ इस प्रकार से दिखता है। जैसे कि ये आपकी 3 इमारतें दिख रही हैं, तो ये मॉन्यूमेंट्स का एक कलेक्शन है टोटली, जिससे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ पत्तड़कल के नाम से जाता है। इसका जो ये जो बना था, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7 to 8 सेंचुरी में हुआ था। और इसे कहता है कि इसे रक्तापुरा के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये मलप्रभा नदी है, जो आपकी बंगलाकोट कर्नाटक में स्थित है। उस नदी के किनारे यह बसा हुआ है। ये वहीं स्टैब्लिश किया गया था। और पंचतंत्र इत्यादि जो संरचना है वो भी यहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सांची के स्तूप। आप सब लोगों ने सुना ही होगा सांची के स्तूपों के बारे में। ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार के दिखते हैं वहाँ पर। ये आपके रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। एक्चुअली ये पूरी स्टाइल जो इनकी बनी हुई है वह बौद्ध स्टाइल में बनी हुई है, बुद्धिस्ट स्टाइल इसको बोलते हैं, उस प्रकार से इसको बनाया गया है। यह मध्य प्रदेश के रांची शहर में स्थित है, और इसका जो निर्माण हुआ था वह हुआ था तीसरी शताब्दी में। तीसरी शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था एक्चुअली। और इससे संबंधित जो जितने भी स्तूप हैं सांची के आसपास, उनकी लोकेशन जैसे कि आपका
सतारा, भोजपुर, आंध्र, सोनारी, सरुमरू और भरूच। ये सारे जो आपके जो छह टेम्पल, छह जो स्तूप है, वो इनकी लोकेशन इस प्रकार से रहेगी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका जो इम्पोर्टेंट है वह है आपका हुमायूं टॉम। हुमायूं का जो मकबरा है वो बेसिकली निजामुद्दीन दिल्ली में स्थित है, और इसका जो निर्माण किया था वह मिराक मिर्जा गियास सैयद मोहम्मद द्वारा इसका निर्माण किया था 1569 टू 70 में। इस एक बार फिर से सुन लीजिए नाम, मिराक मिर्जा गियास सैयद मोहम्मद द्वारा। इतना बड़ा नाम है इनका। चलो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपका स्लाइड पर। ये नेक्स्ट स्लाइड पर इनका है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है बेसिकली ये बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है। इसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो सूफी संत थे उनकी याद में से बनवाया गया था। इस कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे उनकी याद में से बनवाया गया था, और इसका कंस्ट्रक्शन जो था उसे स्टार्ट कराया था इल्तुतमिश में। लेकिन जो इसका फाइनल जो वर्क उसमें हुआ था, क्योंकि इसकी कुछ पेड़ जो होते हैं ना, इसकी मंजिल है वो थोड़ी गिर चुकी थी, तो इसका क्षतिग्रस्त हो चुका था। तो इसका पूरी तरीके से जो निर्माण कराया था वो 1368 में कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। और इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है महरौली दिल्ली, अर्थात ये महरौली में स्थित है। दिल्ली में महरौली जगह है, वहाँ पर इसका स्थित है। इसके अंतर्गत आपके कई और मॉन्यूमेंट्स भी है जो आते हैं, जैसे कि आपका हुआ जे अलाई दरवाज़ा, लॉ स्तंभ इत्यादि भी इसी के आसपास में स्थित है। तो ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो वहाँ पर है आपका महाबोधि टेम्पल। भगवान बुद्ध से संबंधित है ये भी महाबोधि टेम्पल। बोध गया बिहार में स्थित है। और महाबोधि ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे भगवान बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे तपस्या की थी वह महाबोधि में सबसे प्राचीनतम वृक्ष भी यहीं पर स्थित है। कुछ ही देखो इस प्रकार का दिखता है, आपने फोटोज में दिख रहा होगा। सो नेक्स्ट नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका भीमबेटका केव्स। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो काफ़ी प्राचीनतम गुफाएं हैं। ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ देख सकते हो आप इस केव्स के ऊपर, एक सेकेंड, यहाँ जहाँ से आप देख सकते हो इन केव्स के ऊपर जो है यहाँ पर के ये कुछ चित्र से जो अंकित हो रखे हैं वह पे, ये चित्र इसलिए अंकित हो रखे हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे आदि मानवों द्वारा पाए गए सबसे पहले जो रॉक स्टोन्स थे वह यहीं पाए गए थे। रायसेन के मध्य प्रदेश में ये स्थित है। और इसको जो डिस्कवर्ड किया गया था वो विष्णु श्रीधरन वाकणकर ने किया था। विष्णु श्रीधरन वाकणकर ने जब इसको डिस्कवर्ड किया तो उन्होंने पाया यहाँ पे इस महाद्वीप में, अपनी जो कॉन्टिनेंट है इसमें, भारत का सबसे प्राचीन वो मानव जीवन के सबसे प्राचीनतम चिन्ह इसी गुफा के अंदर देखने को मिले हैं। यहाँ पर आपके शुंग गुप्तकालीन अभिलेख मिल जाएंगे, शंख अभिलेख मिल जाएगा, परमारकालीन अभिलेख अभिलेख जो उतने ही महत्वपूर्ण अभिलेख है सभी यहाँ देखने को मिलते हैं। इस दृष्टि से ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं, तो वह है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन। एक्चुअली पहले इसको विक्टोरिया स्टेशन के नाम से जाना जाता था, परंतु नाम इसका बाद में बदल कर छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन रख दिया गया। ये देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार का है। ये एक्चुअली इसकी जो स्टाइल है ना वो इंडो अरेबिक स्टाइल है, मतलब भारतीय और अरबी शैलियों को मिलाकर एक नई स्टाइल बनी। इस स्टाइल के आधार पर इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। यह महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। इसका जो बेसिकली निर्माण कराया था, इनका नाम भी आप सुन लो, फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवेंस और एलेक्स हेंग ने मिलकर इसका निर्माण कराया था। फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस और एलेक्स हैंग ने मिलकर इसका निर्माण कराया था। आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आपको यदि सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी के साथ में अगली भी कई इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपकी स्टैटिक जी के से रिलेटेड है, जो कि बहुत कम यूट्यूबर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगला जो आपका इसी क्रम में है वह है रेड फोर्ट, लाल किला दिल्ली का। बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसको इसका ये वही जगह है यहाँ से
मोदी जी भाषण देते हैं। और इसी के साथ आपका ये दिल्ली में लोकेटेड है तो सबको पता ही है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 12 मई 1638 से 48 तक में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है और शाहजहाँ द्वारा इसे बनाया गया था। और इसका बनाने वाले का नाम भी वही है जिसने ताजमहल बनाया था। एक्चुअली इसके जो आर्किटेक्ट है उनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी, इनको याद रखना। और इसकी जो शैली है मोस्टली इसकी इंडो इस्लामिक शैली मतलब भारतीय मुस्लिम शैली को मिलाकर ये बनाया गया है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो वह जंतर मंतर। एक्चुअली जंतर मंतर जो एक कोई मॉन्यूमेंट है नहीं है, ये एक वेधशाला है। पूरा प्राचीन समय में एक वेधशाला थी। ये इसका जो निर्माण कराया था खगोलीय दुनिया को देखने के लिए कि यह इस प्रकार की दिखती है थोड़ा सा। इसका जो निर्माण कराया था सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा 1734 में कराया गया था। जयपुर में स्थित है बेसिकली ये राजस्थान के। और इसमें टोटल कुछ यंत्र रखे गए हैं जिनकी संख्या मोस्टली अभी मुझे 14 ही पता है। और भी हो सकती है इसकी संख्या, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप तो केवल इतना याद रखो जंतर मंतर कहाँ पर है, वह है जयपुर के राजस्थान में। इसी के साथ अब राजस्थान की एक और फेमस जगह के बारे में बात करते हैं। इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया गया। एक्चुअली एक जगह नहीं है, पूरे 6 किले हैं यार राजस्थान के जो बिल्कुल क्षेत्र जिनको ज्योग्राफिकल दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसमें से इन सब के नाम आपको याद रखने में पड़ेंगे, बस वही काफ़ी है। पहला है आपका चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, दूसरा है कुंभलगढ़ का फोर्ट, तीसरा सवाई माधोपुर, चौथा झालवाड़, और आपका जयपुर में है एक फोर्ट, और एक जैसलमेर का फोर्ट है। ये आपके जो 6 फोर्ट हैं वह सबसे ज़्यादा ये इन यूनेस्को की साइड में रखे गए हैं, तो इनको भी रिमेम्बर रखना। इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पर हम बढ़ते हैं। ये आपकी फ़ोटोज़ हैं, इनको भी देख लेना। ये सारे 6 की 6 फोर्ट्स की फ़ोटो हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका रानी की वाव। रानी की वाव बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें अभी पिछले साल ही एसएससी के सीजीएल में इसका क्वेश्चन पूछा गया था, यानी सीएचएसएल में भी शायद पूछा गया था इसका क्वेश्चन कि रानी की वाव कहाँ स्थित है। एक्चुअली रानी की वाव वाव का मतलब होता है बावड़ी। बावड़ी एक प्रकार का सीढ़ी सीढ़ी नुमा कुआं होता है जो नीचे की ओर जमीन के अंदर चलता चला जाता है। एक्चुअली ये बाव या फिर बावड़ी है। रानी की वाव नाम की जो जगह है ये पाटन गुजरात में स्थित है। और इसका जो बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टेप वेल था एक ये। और इसके पिक्चर को प्रिंट किया था 100 रुपये की नोट पे। मतलब जो आप 100 रुपये की नोट पे जो पिक्चर आप प्रिंटेड देखते हो वह रानी की वाव की होती है। ठीक है। और इसका जो निर्माण कराया था 1603 में कराया था। इनका नाम था रानी उदयमती ने। भीमदेव प्रथम सोलंकी शासक थे, उनकी याद में इसका निर्माण कराया था। इसी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं। तो वह अगला है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद जो सिटी है आप सब जानते हो गुजरात की राजधानी है। गुजरात की जो राजधानी अहमदाबाद सिटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में एज अ सिटी नॉमिनेट किया गया है, उसका नाम अच्छा दर्ज है। वो इसका इसका जो निर्माण कराया था वो अहमद शाह ने 15वीं शताब्दी में कराया था। और ये से साबरमती नदी के किनारे पे स्थित है। महात्मा गांधी का आश्रम भी वहीं स्थित था अहमदाबाद में, आपको याद होगा। और इसी के साथ में आपका कैपिटल ऑफ गुजरात है। एक्चुअली ये इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट सिटी है क्योंकि वहाँ की जो कला शैलियाँ, वहाँ के जो मंदिरों की आर्किटेक्ट है तथा यहाँ की जो स्मारक है, वहाँ के जो मकबरे हैं, ये उनकी जो बनावट है वो काफ़ी अद्वितीय टाइप की है और बहुत ही ज़्यादा रेयर टाइप की है, इसलिए वहाँ के इसे हिस्टोरिक सिटी के रूप में मेंशन किया गया है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। तो वो है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहारा। नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कुछ देखो इस प्रकार की दिखती है। और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो कि बिहार में पड़ता है वहाँ पर ये स्थित है। और इसका आर्कोलॉजिकल रिमाइंस ऑफ इसके साथ ही आपका ये है आप यहाँ के स्टूको स्टोन जो मेटल्स हैं और आर्ट वर्क है यहाँ का जो किया गया है उसके लिए काफ़ी रूप से फेमस है। प्राचीन काल में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय का निर्माण कराया कराया था 450 से 770 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम ने। एक्चुअली नालंदा विश्वविद्यालय के आर्किटेक्ट का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, तो उनका नाम याद रखना और उनकी डेट याद रखना। 13वीं सेंचुरी में इसका निर्माण कराया था। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो
मॉन्यूमेंट्स थे वो तो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, साथ ही इसके साथ कोई अन्य और भी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें आपके कुछ नेशनल पार्क्स भी आते हैं जिनको आपको डिक्लेयर किया गया है, तथा और भी कई मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला है वो आपका है विक्टोरियन आर्ट डेको एसेंबल एन कैम्बल, ये आपका मुंबई में स्थित है। इसी के साथ आपका सेकंड है काजीरंगा नेशनल पार्क। इसको 1908 में स्टैब्लिश किया गया था, एसएससी में पूछा जा चुका है। मैं अभी क्वेश्चन भी लेके आऊँगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन भी डाले हैं इसमें साथ में, विथ विथ टैग के साथ में कि किस एग्ज़ाम में आए हैं। आसाम में मोस्टली लोकेटेड है ये। और दूसरा है क्योलाडो नेशनल पार्क, भरतपुर के एक सिटी है राजस्थान में, वहाँ पर ये स्थित है। 10 मार्च 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क असम के बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसको मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, या फिर आपकी भाषा में तो वैली ऑफ नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ की सबसे खास बात है, यहाँ पे 500 से भी ज़्यादा प्रजातियों की फूल पाए जाते हैं, अलग अलग रंग बिरंगे और कई प्रकार की तरीके के। पूरा का पूरा एक संरक्षित क्षेत्र है यहाँ पर लोग के उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर्स। अगला सबसे महत्वपूर्ण सुंदरबन नेशनल पार्क, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एसएससी का, क्योंकि इससे काफ़ी सारे चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा में ये स्थित है, और यहाँ पर जो पेड़ पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सुंदरी वृक्ष। तो इसको याद रखना, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद अगला आता है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क, जो आपको ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरी वीडियो के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो मेरे समाप्त होते हैं। अब मैं आपको आपके क्वेश्चन से अवगत कराता हूँ जो पुराने पेपर्स में आ चुके हैं, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि किस टाइप से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व धरोहरों की कुल संख्या कितनी है। तो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व धरोहरों की कुल संख्या होगी 38। को टोटल 38 मॉन्यूमेंट्स है इंडिया में जो यूनेस्को द्वारा चयनित किए गए हैं, क्या सिलेक्ट किए गए हैं। अब अगला है कि लाल किला में मोती मस्जिद है वह किसके द्वारा बनाई गई। लाल किला में जो मोती मस्जिद है वह आपकी शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई। समझ में आ रहा है? आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो वह है आपका निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत तमिलनाडु में स्थित है। जैसे ही मैं सांस्कृतिक विरासतों की सारी लोकेशन करा चुका हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट हम्पी के मार्गों का समूह, तो ये कर्नाटक में स्थित है, लेकिन हमें तमिलनाडु में चाहिए, तो ये क्वेश्चन गलत हो जा ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन महाबलीपुरम, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। पत्तड़कल किस मार्गों का समूह नहीं होगा, और चंपानेर का भी नहीं होगा, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। इसी के साथ में अगला यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत स्थलों में कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। ये कौन से राज्य में स्थित है, ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ओके दोस्तों, इसी के साथ आगे क्वेश्चन जो आपके अदर कलेक्शंस में लेके आऊँ वो है रानी की वाव सिचुएटेड है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। कहाँ पर स्थित है ये रानी की वाव, पाटन के डिस्ट्रिक्ट के गुजरात शहर में, सॉरी पाटन डिस्ट्रिक्ट में गुजरात राज्य में। और अगले में देखा तो क्या काजीरंगा नेशनल पार्क कब आया था। मैंने इसका स्टैब्लिशमेंट ही बेस लिखाया हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क का। किस में आया था, 1908, 1918, 1920 या 1922। तो 1908 में ये आया हुआ था। आई होप हाँ आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद में क्योलाडो नेशनल पार्क किस जगह स्थित है। क्योलाडो नेशनल पार्क मैंने बताया था भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, वहाँ स्थित है। तो ये आपका क्योलाडो नेशनल पार्क वहीं स्थित है। सो दोस्तों, इसी के साथ मेरे सेशन एंड होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो की पीडीएफ की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। और जिस प्रकार की जो भी दिक्कत हो मुझे बताइएगा, मैंने जितना हो आपको कंप्लीट करने का प्रयास किया है। सो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, जिसमें मैं नेशनल पार्क्स वगैरह हो सकता है डिस्कस कर रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।